दोस्तों, अपने प्यारे भारत में कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं, नो डाउट आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब जो अपने प्यारे भारत में एक्सप्रेसवे बन रहा है वहाँ पर हम लोग एयर बेस को भी बना रहे हैं, हवाई पट्टी को बना रहे हैं कि कल को हमारे देश में वॉर होता है। जैसा कि आज जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन भारत ने रात में 1:30-2 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के 9 जगहों पर जो कि आतंकवादी का ठिकाना था उसको उड़ा दिया। तो ऐसी कंडीशन में देश में अगर वॉर की स्थिति पैदा होती है तो भारत अपने एक्सप्रेसवे हाईवे पर हवाई पट्टी को बना रहा है और ऐसा ही हवाई पट्टी गंगा एक्सप्रेसवे पर बना करके तैयार कर लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी क्यों बनाया गया, हवाई पट्टी कैसा होता है, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलेगी तो ये फाइटर जेट वगैरह कैसे उतरेगा, कैसा होता है ये, इसके बारे में जानेंगे, क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, तो काफी मजेदार होगा वीडियो। आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। पाकिस्तान से तनाव के बीच 2 मई की दोपहर को करीब 12 बजे सेना का परिवहन विमान AN-32 जैसे ही यूपी के शाहजहांपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरा। उतरने के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पर बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिला। वहाँ पर जो भी मौजूदा लोग उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, क्योंकि उन्हें पहली बार एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी देखने को मिला। इसके बाद C-130 के हरक्यूलिस विमान नीचे उतरा। इसके बाद जगुआर, सुखोई, MiG-29, राफेल के 2 विमान गर्जन करते हुए उतरे। 2 घंटे तक लड़ाकू विमान अपने स्वर प्रदर्शन का दर्शन करते रहे। इसके बाद करीब 9 बजे विमानों की नाइट लैंडिंग शुरू हुई। रात 10 बजे तक लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते रहे। ये जितने भी मिसाइल थे ये गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो हवाई पट्टी बनाया गया है वहाँ पर ये अपना अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान पूरे एक्सप्रेसवे के साथ ही आसपास के गाँव में बिजली की आपूर्ति बंद थी। इस तरह भारतीय वायुसेना का शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर लैंड एंड गो अभ्यास देश की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा देश की पहली हवाई पट्टी है जो दिन के उजाले और अंधेरे दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पिछले आपातकालीन लैंडिंग अभ्यास दिन के समय तक ही सीमित थे। इस अभ्यास में राफेल, SU-30 MKI, मिराज 200, MiG-29, जगुआर, C-130J सुपर, हरक्यूलिस, AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, इस तरह के कई सारे विमान शामिल थे। एक रणनीति के तहत हुए व्यापक अभ्यास में दिन और रात दोनों स्थितियों में कम ऊंचाई वाले पास लैंडिंग और टेक ऑफ का आकलन किया गया। इस दौरान गंगा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से 250 से ज्यादा CCTV कैमरा को लगाया गया था। तो एक्चुअल में जो वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी बन चुका है उस पर क्या हुआ वो हमने जाना। जैसा कि आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेसवे है जिसमें आपातकालीन हवाई पट्टी होगी। इसके पहले और भी हवाई पट्टी को बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ही अलग है और काफी ज्यादा बड़ा भी है। इससे पहले आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, उन्नाव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इटावा के पास हवाई पट्टी देखने को मिलेंगे, जहां पर रात में हवाई जहाज उतरती है। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी बताते हैं कि शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र के पीरू गांव के पास स्थित भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया। स्थानीय पुलिस टीमों के साथ साथ पंचायती राज और पशुपालन विभाग के कर्मियों की मदद से आसपास के लगभग 40 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज किया गया था। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी को लड़ाकू विमानों के लिए तैयार करना सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मंडल में अब बरेली के साथ वायुसेना की विमानों के लिए 2 रनवे हो गए हैं। युद्ध या आपदा के दौरान वायुसेना की हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त होने या अवेलेबल न होने की स्थिति में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग करवाई जा सकती है। रक्षा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बरेली के त्रिशूल एयरबेस से 80 किलोमीटर दूर गंगा एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक रनवे पर विमानों की नाइट लैंडिंग करवा करके भारत ने दुश्मन देशों को अपने सामरिक कौशल का परिचय दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिशूल एयरबेस से भारत चीन पर नजर रखी जाती है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप से देश के समय सीमा पर निगरानी के लिए लड़ाकू विमानों का एक आपातकालीन वैकल्पिक हवाई अड्डा अवेलेबल कराया जाना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, हमारी सेना के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। शाहजहांपुर निवासी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बताते हैं कि दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए अब भारत केवल अपने एयरबेस पर ही निर्भर नहीं है। ऐसा क्यों? अब
वॉर हो रहा है, मान लीजिए मिसाइल छोड़ रहा है पाकिस्तान और कभी गलती से एयर डिफेंस सिस्टर या फिर S-400 उसको नहीं रोक पाया और वो हमारे किसी एयर स्ट्रिप या फिर हमारे किसी एयरबेस पे गिर जाता है, तो फिर हमारी जो बाकी विमान है वो कहाँ से टेकअप और लैंडिंग करेगी। ऐसी कंडीशन में हम जितने भी एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं, हर अच्छे बड़े एक्सप्रेसवे पर हम लोग अगर इस तरह के हवाई पट्टी को बना देते हैं तो कल को अगर जरूरत पड़ता है आपातकालीन सिचुएशन में, हम अपने विमान वगैरह को, लड़ाकू विमान को इस तरह के एक्सप्रेसवे पर ये जो एयर स्ट्रिप बन रहा है उस पर उतार पाएंगे। तो ये वॉर के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एयर मार्शल AK गोयल के मुताबिक आमतौर पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए 3000 मीटर लंबाई हवाई पट्टी की जरूरत होती है और गंगा एक्सप्रेसवे पर तो 3500 मीटर लंबी हवाई पट्टी को बना दिया गया है, जो वायुसेना के युद्ध विमानों के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। रक्षा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयर 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई ठिकानों पर बमबारी की थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब जो पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर हमारा कोई भी हवाई पट्टी अगर उड़ा दिया जाता है खुदा न खास्ता, तो ऐसी कंडीशन में ये जो वैकल्पिक रनवे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दुश्मन से वॉर के दौरान। तो यही कारण है कि भारत सरकार सिर्फ अपने एयर बेस पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, जिसकी वजह से हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को बना रहे हैं। किसी भी एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप वायुसेना के रीढ़ की हड्डी साबित होगी। वायुसेना देश भर में ऐसे 27 एयर स्ट्रिप की पहचान कर चुकी है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। शुरुआती सिविल और निर्माण लागत अनुमान 36,230 करोड़ रुपया था। डिजाइन, निर्माण, वित्तीय संचालन और हस्तांतरण के आधार पर लागू होने वाला यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा और फ्यूचर में इसे बलिया तक बढ़ाया जाएगा, जिससे यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार भी हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे आगे बिहार तक पहुंचेगी। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा के ACO हरिहर प्रताप शाही बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी और कंफर्ट को सुनिश्चित करने के लिए स्विच तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी और 7 एक्सीलरोमीटर सेंसर यानी कि 4 क्वालिटी और 3 कंफर्ट के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। योगी गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख की ETH यूनिवर्सिटी और RTDT लैबोरेटरीज AG के साथ मिलकर के यह तकनीक लागू की है। सेंसर आधारित डिवाइस और डाटा कलेक्शन उपकरण रोड की गुणवत्ता का रियल टाइम विश्लेषण करते हैं। इस तकनीक से यह तुरंत पता चल जाता है कि सड़क का कौन सा हिस्सा मानकों पर खड़ा नहीं उतर रहा है। निर्माण के दौरान ही इन कमियों को सुधारने के बाद में मेंटेनेंस की लागत और चुनौतियां कम होगी। सड़क निर्माण के बाद क्वालिटी की जांच होती है। गंगा एक्सप्रेसवे पर स्विच तकनीक के जरिए निर्माण के दौरान ही रोड की क्वालिटी और कंफर्ट की निगरानी हो रही है। सेंसर रोड में उछाल और आराम के स्तर को मापते हैं। जहां जरूरत होती है वहां तुरंत सुधार किया जाता है। कुल मिलाकर भारत जो एक्सप्रेसवे बना रहा है वहां पर हम लोग कई तरह के सेंसर वगैरह का यूज कर रहे हैं। किसी रोड में किसी प्रकार की कोई खराबी होती है तो सेंसर उसे सेंस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, उसका मरम्मत किया जाएगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है भारत में और कौन कौन से बड़े एक्सप्रेसवे हैं जहां पर हमें इस तरह के हवाई पट्टी को जरूर बनाना चाहिए? जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, गुजरात राजस्थान और इधर जम्मू कश्मीर में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं स्पेशली वहां पर हमें ज्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दुश्मन के वॉर जोन के काफी करीब है। तो कमेंट कीजिएगा आप अपने राय। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।